फिर एगो मीटिंग तुरंत होखे वाला बात छठ के बाद, जेमें 30 साल से 35 साल के नीचे और 14 साल के ऊपर सब लोग के एगो घर में 5 आदमी में तो 5 आदमी के बुला के और 8-8 पंचायत के हमरा बैठ के बात करे के बा। जो लड़का लोग के जो नौजवान बा तो उन्हीं के बहुत योगदान बा। अगर 5 गो 4 गो और 10 गो वोट ना देता, लाठी ना खरीदा तो हमनी के नाम में विधायक ना लागे। ये सब हमने का महसूस बा। राजेश भाई बहुत बड़ा वक्ता बानी, बहुत काम करे वाला आदमी, जगह कम्युनिस्ट पार्टी में हमने के खटी ले वही यहाँ के भी काम करे के बाद और यहाँ का विस्तार में बताए। बस हमने के तो सब बात बोलनी है कि एगो बात खाली ध्यान रखे के बाद, कोनो बात विवाद ना, ये MP हो के विधायक हो, ये सब फेर में ना पड़े के बाद एक मुद्दा बा, भाजपा के हरावे के बाद। बस भाजपा के हरावल जरूरी है सब। यहाँ के तीनों MP 3-3 बेर 4-4 बेर MP लोग लगातार जीत गल, 2 लाख 3 लाख वोट से जीत के लोग घबरा गल बा। बिना काम कैले जब कोनो सामान हाथ लागला तो कोई वैल्यू ना होला। वो लोग के हटावे के बा, ना हटाए तो परिणाम भुगतता नहीं और आगे भुगते के पड़ी। आज हम लोग आए हैं आपके बीच में ग्राम चौपाल लगाने के लिए। हम लोग का जो इशू है, मुद्दा है, आपके सामने है। हम आपके बीच में आए हैं जाति जनगणना भारत सरकार कराए, इसके लिए हम लोग आपके बीच में आए हैं कि देश के बेरोजगारों को केंद्र की सरकार रोजगार दे। इसलिए हम आपके बीच में आए हैं कि देश की सरकार महंगाई के कम करो, महंगाई के बांधो। इसके लिए हम आपके बीच में आए हैं कि गरीबों की संख्या बढ़ रही है, इस गरीबी पर लगाम लगाओ। इसके लिए हम आपके बीच में सहयोग मांगने आए हैं कि जो नई शिक्षा नीति भारत सरकार लाई है, इसके शिक्षा नीति को हटाओ। इसलिए साथियों, ये सवाल तो है, ये मौजूद सवाल है, लेकिन हम आपके बीच में आए हैं। भारत सरकार इस मुद्दे पर कुंडली मार के सो गई है। वह कुछ कहना नहीं चाहती है, बोलना नहीं चाहती है। इसके साजिशों को हमारे साथियों को समझाना है और जाके लोगों के बीच में रखना है। इसके लिए ही हम आज ग्राम चौपाल का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। साथियों, क्या कारण है, इस बात को समझना होगा कि बेरोजगारी से कौन लोग प्रताड़ित हैं, रोजगार किन लोगों को चाहिए। साथियों, यह बात समझने से पहले आप समझिए कि इस देश 2 तरह के लोगों का है। यह देश, एक तरफ वो लोग हैं जो इस देश पर शासन करना चाहते हैं, शासक वर्ग के लोग हैं, और एक तरफ शोषित समाज के लोग हैं, शोषित वर्ग हैं। और जब जब शोषितों की बात हुआ है, उनको शासक वर्ग की तरफ से कुचल दिया गया है। जगदेव बाबू ने जब इस देश में, इस बिहार में शोषितों के पक्ष में आवाज उठाया और उन्होंने कहा कि जिनकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी होनी चाहिए, उनको गोलियों से उड़ा दिया गया। हम लोग के नेता लालू प्रसाद यादव जी जब शोषितों के पक्ष में खड़ा हुए, उनको कैद खाने में डाल दिया गया। हम लोग के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी जब आए और उन्होंने कहा कि हमको चाहिए दवाई, पढ़ाई, कमाई, सिलाई, सिंचाई और रोजगार, तो उनको सड़कों पर खड़ा होकर के उनको और उनके परिवार को गंदी गंदी गालियां दी गई। साथियों, जब जब शोषितों का कोई बात करता है, शासक वर्ग की तरफ से उनको कुचल दिया जाता है और भारतीय जनता पार्टी शोषक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। साथियों, इसलिए इस बात को समझना है कि रोजगार, गंवर तो महंगाई आखिर है क्या। महंगाई से कौन लोग परेशान है? महंगाई से शोषक वर्ग नहीं परेशान है। महंगाई से अगर कोई परेशान है तो इस देश का दलित परेशान है। महंगाई से अगर कोई परेशान है तो इस देश का पिछड़ा समाज परेशान है। महंगाई से अगर कोई परेशान है तो ठेला चलाने वाला, रिक्शा चलाने वाला, दूसरे के खेतों में काम करने वाले हमारे भाई बंधु परेशान है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को खुशी होती है। रोजगार किन लोगों को चाहिए? रोजगार उन लोगों को चाहिए जिनको घर में दलित समाज के लोगों को, अति पिछड़ा समाज के लोगों को, क्योंकि उन लोगों को नहीं चाहिए जिनके यहाँ हजार करोड़ रुपया है, जिनके यहाँ 10-10 गाड़ियां हैं, 10-10 मकान है, उन लोगों को रोजगार नहीं चाहिए। साथियों, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस पर बैठ गई है। इसके साजिशों को समझना है।
भारतीय जनता पार्टी जब से आई है तब से इस देश के संविधान को बदलना चाहती है। जब देश के संविधान को बदलना चाहती है तो आखिर कौन सा संविधान लागू करना चाहती है? वो मनुस्मृति का संविधान लागू करना चाहती है। यह बात हमारे साथियों को समझना होगा कि मनुस्मृति के संविधान से उनको प्रेम और भारत के संविधान से उनको नफरत क्यों है। मनुस्मृति के संविधान दलितों को, शोषितों को, वंचितों को, अकालितों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं देता है। लेकिन भारत का संविधान चाहे दलित हो, शोषित हो, वंचित हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, अगवा हो या देश का राष्ट्रपति हो या कर्मचारी हो, नौकर हो, मजदूर हो, सबके बाल बच्चे को एक साथ बैठ करके एक स्कूल में बैठ करके पढ़ने का अधिकार देता है। इसी संविधान को भारतीय जनता पार्टी के लोग बदलना चाहता है। साथियों, मनुस्मृति का संविधान आपको राजा चुनने का अधिकार नहीं देता है, आपको वोट देने का अधिकार नहीं देता है। लेकिन भारत का संविधान चाहे दलित हो, शोषित हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, अगवा हो, अमीर हो, गरीब हो, करोड़पति हो, मजदूर हो, सबको वोट देने का अधिकार देता है। और इस वोट का मान बराबर है, ये हमको समानता का अधिकार देता है। और इसी संविधान से भारतीय जनता पार्टी के लोग बदलना चाहते हैं। साथियों, मनुस्मृति का संविधान आपको संपत्ति रखने, घर खरीदने, व्यवसाय करने का अधिकार नहीं देता है। लेकिन भाजपा का संविधान, देश का संविधान, हमारा संविधान हमको इजाजत देता है, वह भेदभाव नहीं करता है। साथियों, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इस देश को संविधान दिया तो उन्होंने कहा कि मेरे गरीब भाइयों, मैंने तुमको देश के संविधान दिया है और इस संविधान से मैंने तुमको राजनीतिक ताकत दिया है। इस ताकत के दम पर आने वाले दिनों में तुम इस देश का मुखिया चुनोगे, तुम सरपंच चुनोगे, तुम्हारे घर के बाल बच्चे अब हुक्मरान बनेंगे। और उन्होंने कहा कि जब तक यह संविधान है, अब रानी के पेट से कोई राजा पैदा नहीं होगा, तुम्हारे वोट से देश का हुक्मरान पैदा होगा। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में ताकत दिया। और हुआ क्या साथियों, उन्होंने कहा किसी संविधान में मैंने तुमको ताकत दिया है कि अब आपके साथ कोई जाति के नाम पर, कोई वर्ण के नाम पर अब न्याय अन्याय नहीं करेगा। मनुस्मृति में जाति के नाम पर न्याय होता है। कोई बड़ा है, कोई छोटा है, कोई शूद्र है, कोई अति शूद्र है, उनमें एक अपराध के लिए अलग अलग न्याय होता था। लेकिन हमारे संविधान में एक अपराध के लिए एक दंड है, चाहे अबगरा हो, पिछड़ा हो, राष्ट्रपति हो, चपरासी हो। ये हमारा भारत का संविधान है। इसी संविधान को भारतीय जनता पार्टी बदलना चाहता है। साथियों, उन्होंने कहा कि देश के धन धरती पर जितना अधिकार उन लोगों का है जो समाज के ऊपर वर्णित है, उतना ही देश के दलितों को, शोषितों को, वंचितों का भी इस देश की संपत्ति पर अधिकार है। बाबा साहब ने जो संविधान दिया, इस संविधान में ताकत दिया।